हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिमी राज ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और टॉपिक है हमारा एक बड़े बिजनेसमैन के लिए कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो इनिशियली उसे स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। वो 5 चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं और कौन सी हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे। वैसे तो मैं भी कोई बहुत बड़ी बिजनेसमैन नहीं हूँ, बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस वुमेन। मैं कोई बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन नहीं हूँ, बट यस, एक दिन ज़रूर बनूंगी, ये मेरा विश्वास है। मैं अपने बिजनेसमैन के साथ बार बार बिजनेसमैन बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को मैन से कम नहीं समझती हूँ। मैं बिजनेस वुमेन हूँ वैसे। तो मैं अपने बिजनेस के साथ साथ मैं अपने यूट्यूब पर भी ग्रो करूँगी क्योंकि ये भी मेरा एक बिजनेस ही है। भले आज पार्ट टाइम है, ऑफिस से आने के बाद मैं वीडियोस बनाती हूँ और एडिट करके अपलोड करती हूँ, लेकिन इन फ्यूचर ये मेरा फुल टाइम बिजनेस होने जा रहा है। आप यदि मेरे ये वीडियोस देख रहे हो तो जब मैं सक्सेस हो जाऊँगी, जब आप ये वीडियो देखना कि मैंने ये बात कही थी, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि मैं अपने बिजनेस तो मेरा है ही, उसको तो ग्रो करूँगी बट यूट्यूब पर भी ग्रो करूँगी। तो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर याद रखना चाहिए एक नए स्टार्टअप के लिए। और अगर हम स्टार्टअप कर चुके हैं तो उसमें ग्रोथ के लिए वो 5 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जानते हैं एक एक करके वो सारी 5 बातें जो हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। नंबर 1 जो बात है वो है कि लोग क्या कहेंगे। तो भाई ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब तक आप लोगों की सोचोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये बात तय है। लेकिन जो आपके बारे में बोल रहे हैं वो ज़रूर कुछ कर लेंगे। कहीं ना कहीं वो लोगों की बातें जब हम तक पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं हम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो भाई लोग क्या कहेंगे इसकी मत सोचो, अपने दिमाग पे बिल्कुल भी लोड मत दो कि वो मौसी ने या वो मामी ने या वो पड़ोसन आंटी ने कुछ कह दिया या मम्मी ने उनकी बातों को सुनकर कुछ कह दिया। यार लोग क्या कहेंगे उसकी बिना सोचे बस मेहनत करो, हार्डवर्क करो और आगे बढ़ते जाओ। लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये सोचूंगी ना तो मेरा घर परिवार, मेरे बच्चे का फ्यूचर, मेरी खुद की जो सपने हैं वो तो पूरे हो गए। ये वो सारे संघर्ष किए हैं तब जाके मैंने खुद का सेटअप, मैंने नहीं किया है, भगवान ने किया है, पता नहीं कैसे किया है, वो तो वही जाने। बाकी बस मैं तो काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में काम करते रहना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास रिस्पेक्ट है, आपकी वैल्यू है, आपके पास सब कुछ है ना। तो अगर बिजनेस का सोच रहे हो तो ये 5 चीज़ें याद रखना, जिसमें से पहली है लोग क्या कहेंगे। लोगों की मत सोचना, सिर्फ काम करना और फोकस्ड होके काम करना, अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना। आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी जो चीज़ है फाइनेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। एक तो हो गई कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा आता है फाइनेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब फाइनेंस और अकाउंटेबिलिटी दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनको मैंने प्लस करके इसलिए बताया है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। फाइनेंस ऐसे है कि अगर आप नया बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो, स्टार्टअप करने जा रहे हो, तो कभी भी आप कर्जे पे, लोन पर स्टार्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है आपका वो बिजनेस भगवान करे चल पड़े, लेकिन अगर नहीं चल पड़ेगा और अगर उसमें कहीं कुछ आपको मतलब डाउनफॉल देखने मिल गया तो आपके ऊपर लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो जहां आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो बिजनेस खोला था, कहीं ना कहीं वो आप पे और आपकी फैमिली पे वो लायबिलिटी बन जाएगी लोन की। हाँ, अगर कोई सेट बिजनेसमैन है और वो दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है या अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की सोच रहा है कि वो कुछ बड़ा कर ले, तो वो लोन पे ले सकता है, क्योंकि उसका बिजनेस ऑलरेडी सेट है। उसको अभी ये नहीं सोचना कि उसका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, फ्लॉप होगा, ठप होगा या क्या होगा। उसका वो बिजनेस रनिंग है, चल रहा है। अब उसको या तो बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहिए या उस पैसे से या वहाँ
जो चल रहा है वो तो ठीक है, एक नया बिजनेस सेटअप करना है पैरेलली ताकि वहाँ से भी अर्निंग आए। क्यों? क्योंकि वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। तो एक बिजनेस चल रहा है तो वो एक बिजनेस की लायबिलिटी ले सकता है, उसकी फिक्स्ड कॉस्टिंग जो है वो नहीं रुकेंगी, जैसे घर के खर्चे नहीं रुकेंगे, ऑफिस जो चल रहा है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो उतना अर्न कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी, भाई पैसे का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, मैं बोलती हूँ एक पान की दुकान ही क्यों ना हो, अगर उसने मैनेजमेंट नहीं रखा पैसे का कि आज कितने लोग उधार लेके गए, कितने लोग कैश लेके गए, कितने लोगों ने ऑनलाइन किया, उन पैसों में से आज की टोटल अर्निंग इतनी है, उसमें से खर्चे इतने हुए, घर पे इतना दिया है, बच्चों को इतना दिया है, अगर वो लेखा जोखा नहीं होगा आपके पास तो आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि आपने कितनी अर्निंग की और कितने खर्चे किए और कितनी बचत की। अगर आपको ये पूरा मैनेजमेंट करना है तो आपको अकाउंटेबिलिटी करनी होगी। पहली चीज़ हो गई लोग क्या कहेंगे, दूसरी चीज़ हो गई फाइनेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट। तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यार ऐसा है कि मान लो मुझे सुबह ऑफिस जाना है, जो मेरा ही बिजनेस है, खुद के बिजनेस पे ही जाना है, हालांकि मैं कितने भी लेट जाऊं मुझे कोई रोकने या टोकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं वो टाइम मैनेज करके चलूंगी तो मैं मेरे ऑफिस को और ज़्यादा ग्रोथ दे सकती हूँ और ज़्यादा नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हूँ और ज़्यादा काम कर सकती हूँ। सपोज़ करो मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है, अभी मेरी आके फ्रेंड बैठ गई और मैंने स्टार्ट कर दिया गप शप भयानक, 3-4 बजा दिए रात के और 3 बजे वो अपने घर गई भाई, लेकिन जो समय मेरे सोने का था या वीडियो क्रिएट करके आप लोगों तक पहुँचाने का था वो तो मैंने अपना डिस्टर्ब कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंड आ गई और उसके साथ मैं गप शप पे लग गई। तो हमें ये सब काम कब करना चाहिए? फ्री टाइम में। भाई आपका टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें हो चुकी है, फोर्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मार्केटिंग। अगर हमने कोई नया बिजनेस सेटअप किया है तो हमें उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग करनी होगी, तो ही हम अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और उसका ऑफिस किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि इस टाइप का ऑफिस भी हो सकता है, और हम सोच रहे हैं कि हमारा क्लाइंट बेस क्यों नहीं बन रहा है, आखिर क्यों? क्योंकि वो तो रेसिडेंशियल एरिया था जहाँ पे आपने ऑफिस ओपन किया है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, हमें प्रमोशन करना पड़ेगा, हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। कई ज़रिए होते हैं मार्केटिंग करने के, पैम्पलेट्स बंटवा दो, है ना, डिजिटल मार्केटिंग करवा दो, न्यूज़पेपर में ऐड दे दो। तो बहुत सारे मार्केटिंग के आजकल टेक्ट होते हैं, हम इतने हाई टेक हो गए हैं। और अगर आपको मार्केटिंग करना फिर भी नहीं आ रही है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो आप यूट्यूब पे जाओ, उस बिजनेस को डालो और उस बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझो। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमारे अंदर होनी चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए। तो हमारी 4 चीज़ें इसमें कंप्लीट हो गई है। 5th आती है हमारी सेल्स। सेल्स के बिना कोई भी बिजनेस पूरा नहीं किया जा सकता। अगर सेल्स नहीं होगी तो वो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हमें सेल्स की स्ट्रैटेजी भी आनी चाहिए कि हम किस किस टाइप से अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं, या क्या प्लान ऐसा निकाल सकते हैं। आपने वो देखा होगा जब जियो की सिम आने वाली थी, उससे पहले ही कितनी उसकी मार्केटिंग हो गई थी, फ्री सिम बटी थी, 3-3 महीने का फ्री प्लान बटा था। वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, वो सेल्स थी असल मायने में। एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो भी अपनी माँ के साथ सेल्स करता है। पूछो कैसे? वो बहुत ज़ोर से रोता है और जब उसे और भूख लगती है तो और ज़ोर से रोने लगता है। तो उसकी माँ को लगता है नहीं नहीं यार बच्चा बहुत भूखा है, और उसे तुरंत फीड करा देती है। तो वही चीज़ है, अगर बच्चा नहीं रोता और धीरे धीरे रोता रहता तो माँ सोचती ठीक है यार रो रहा है, अभी चुप हो जाएगा बच्चा, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे करके और ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख ज़्यादा लगी है और उसको फीड करा देती है। तो वही चीज़ है, हमें भी अपने बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें सोचनी पड़ेंगी ताकि हमारा बिजनेस जल्दी जल्दी ग्रो करे। हाँ, मैं मानती हूँ स्टार्टिंग में आप लोग उतना बड़ा बिजनेस एकदम से ग्रो नहीं कर सकते हैं। मुझे यार ऐसा लगता है अगर सपने बड़े हो ना
तो सब कुछ हो सकता है। मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। मैं एक बिज़नेस रन कर रही हूँ लास्ट 3 to 5 ईयर से। मैंने उसके पहले जॉब की थी। मैंने सारे संघर्ष, सारे स्ट्रगल अपनी लाइफ में देख लिए हैं। मैंने बहुत बुरा समय देख लिया है। कभी अगर टाइम मिलेगा तो आप लोगों के साथ, टाइम नहीं, कभी अगर ऐसा लगा कि हाँ यार ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो पक्का करूँगी। क्योंकि मेरा जॉब करना कभी भी पर्पस नहीं था, मुझे हमेशा से एक बिज़नेस करना था और मुझे कुछ बड़ा करना था। और मैं आज भी आप लोगों से यही बोलती हूँ कि मैं इस धरती पे कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुई हूँ। अगर मुझे पता चल गया तो मैं बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन अगर मैं सक्सेस हो गई, कहीं किसी एक बड़े नाम तक पहुंच गई, तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्योंकि मैं, आप लोग मेरा परिवार हो, फैमिली हो, आप लोगों से तो हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट थी, आपको बता दूँ। मुझे बहुत शौक था एक्टिंग वगैरह करने का, बट फैमिली की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ गई जिसके कारण मुझे अपना एक्टिंग करियर छोड़ना पड़ा। मैं सबसे यही कहूँगी कि सेल्फ डिपेंड बनिए यार, चाहे लड़का हो या लड़की हो। माँ बाप के पैसों पर ऐश किया तो क्या किया, बात जब है जब आप खुद के पैसों पर ऐश कराओ माँ बाप को, तो भाई माँ बाप को ऐश कराओ अपने पैसों पे। माँ बाप के पैसों पर तो आपने बचपन से ऐश किए ही है, और माँ बाप के नाम से जाने जाए तो क्या बात है, जब है जब माँ बाप आपके नाम से जाने जाएं। अगर सच में मेरी ये वीडियो आप लोगों से रिलेट करती हो, आप लोग को सुनकर अच्छा लगा हो और लगा हो कि हाँ मेरी बातों में सच्चाई है, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड तक देखना, ताकि आपको ये 5 टिप्स प्रॉपर पता चल पाए और आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ में प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। जितना हो सके उतना प्यार देना, क्योंकि सबके प्यार और आशीर्वाद की ही मुझे ज़रूरत है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। मैं ऐसे ही डेली आपके लिए नया नया वीडियो कुछ ना कुछ डेली लाते रहूँगी, ताकि आप और मैं, हम दोनों मोटिवेट हो सके और आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच।